सभी को मेरा नमस्ते। एक मुलाकात शालिनी के साथ और आज के हमारे गेस्ट हैं अभी आप देख रहे हैं कुछ लोग दौड़ रहे हैं, उसमें से एक आदमी आपको कुछ नॉर्मल दिख रहा है क्या? नहीं ना? तो मैं बताती हूँ। अगर आप आंख बंद करके 5 मिनट इस रूम से दूसरे रूम में जाइएगा तो आप कैसा महसूस कीजिएगा? बहुत मुश्किल है ना? आंख बंद करके आपको एक रूम से दूसरे रूम में जाना और पूरा लाइफ निकालना। तो मैं अब आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारे जो गेस्ट हैं आसिफ इकबाल, जो मुझे इतना इंस्पायर्ड हुई। मैं खुद जब मैं 10 दिन पहले इनसे मिली, जब मैं इको पार्क में जॉगिंग कर रही थी, तो मैं देखी कि अरे ये बंदा ऐसे दौड़ रहा है और मैं सरप्राइज होगी देख के। मैं जाके उनको बोली कि हाय आई एम शालिनी, तो वो रुक गया आसिफ और बोला यस। तो ऐसे मुझे बहुत बुरा लगा कि लाइक मैं इनके लिए बहुत पिटी फील कर रही थी, बट जब मैं इनको देखी और ही वॉज सच ए कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड, वो स्मार्टनेस, द वे ही वॉज टॉकिंग टू मी। मैं अपने व्यूवर्स को बताऊं कि ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो सर्वाइव कर रहे हैं और बहुत हैप्पीली लाइफ लीड कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आपको आसिफ, और ये इंट्रोडक्शन अपना खुद देंगे कि ये है कौन। आसिफ, डॉ. टेल मी। मेरा नाम आसिफ। मैं मुझे दिखाई नहीं देता था। मैं जब छोटा सा था तो मुझे 50% आईसाइट थी। उसके बाद मैं बड़ा होते गया। 11 ईयर्स की एज में हमें भागलपुर बिहार से शहर से हमें अमेरिका जाने का मौका मिला। 11 साल की उम्र में अमेरिका चले गए। 16 साल की उम्र में मेरी पूरी रोशनी खत्म हो गई थी। आसिफ बाय बर्थ ही कैन सी 50% देख सकते थे यहाँ से, और एट द एज ऑफ 16 सडनली इनका पूरा आँख का रोशनी चला गया। तो जब रोशनी चला गया, जब 16 साल की उम्र में, तो हाउ यू फील, लाइक कैसा लगा उस समय, लाइक सडनली व्हाट यू फील? शालिनी जी, उस टाइम में काफ़ी पहले मैं आपको शुरू से बताता हूँ। हाँ। अगर आप इमेजिन करें आप कोई रूम में जाते हैं, लाइट ऑन है, इवन तो मुझे सिर्फ 50% दिखता था, बट लाइट ऑल ऑफ अ सडन अगर आप इमेजिन करें कि वो डिम होता जा रहा है, और डिम होते होते ऑल ऑफ अ सडन पूरा पिच ब्लैक हो। वो एक झटका और एक शॉक लगा। मैं बहुत डिप्रेशन में सिंक होने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा सब पे, इवन ऊपर वाले पे भी, और हमेशा यही पूछता था ऊपर वाला मेरे साथ ही क्यों? आप चाहते थे तो सबका और भी लोग हैं जिनके बड़े बेईमान ख्यालात हैं, उनके आप ले सकते थे, बट मेरा ही क्यों? और मैं उस टाइम में एक अंधविश्वासी आने लगा कि शायद ऊपर वाला कुछ एक मिरेकल करेगा और मेरा आँख रिस्टोर हो जाएगा। तो मुझे लग रहा था कि अब जीने का कोई मकसद ही नहीं है, मैं कैसे जीऊँगा बिना आँखों के। और मैंने इवन सुइसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश किया। थैंकफुली आई फेल्ड। और मेरे टीचर भी बड़े इरिटेट होकर के एक दिन हमसे यही बोले कि आसिफ, एग्जैक्टली ये लफ्ज बोले, आसिफ at this point of life you have 2 choices. Choice A, accept the fact you're going blind, do nothing, be miserable, be no one. Choice B, accept the fact you're going blind, learn alternative techniques to overcome them and do wonders. That was a transformational moment. और उसी टाइम में हमने डिसाइड किया, and I accepted the fact that I am not going to be able to see for the rest of my life and I have to make the most of whatever I have. और उसी दिन से मैंने मेहनत करना शुरू किया। उसी दिन से मेरे सर जो नॉर्म जॉर्डन थे, उन्होंने सिखाया कि how can you cook food yourself, how can I walk by myself independently, how can I cross the road, how can I iron clothes, how can I do all of those things which is required for a normal living things. और तभी मैं उस डिप्रेशन से आकर के फिर मुझे जीने की एक चाहत हुई और मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना है लाइफ में। मैं अमेरिका में ही क्लास 6, 7 से लेकर पूरी हाई स्कूल ख़त्म किया। और शालिनी, आप अपने व्यूअर्स को बताते हुए आप में खुशी हो रही है कि मैं
बिना आंखों के मैंने 90% से ऊपर लाया हर क्लास में, हाई स्कूल और कॉलेजेस में। ग्रेट अचीवमेंट। उसके बाद हमने एसोसिएट ऑफ आर्ट्स डिग्री भी खत्म किया। फिर उसके बाद हमें इंडिया वापस आना पड़ा, मेरी फैमिलीज में कुछ इश्यूज थी। उसके बाद मैंने सेंट जेवियर्स में पहला ब्लाइंड कॉमर्स ग्रेजुएट था, सेंट जेवियर्स कॉलेज कैलकाटा से ब्लाइंड कॉमर्स ग्रेजुएट थी। उसके बाद मैंने फर्स्ट ब्लाइंड MBA फ्रॉम HR फ्रॉम द सिम्बाइसिस, पूरी सिम्बाइसिस फैमिली से SC में चढ़ी, मैं पुणे में 2 साल रहा। उसके बाद नॉट ओनली दैट, मैंने रिजर्वेशन कोटा इनिशिएट किया था पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए। ओके, तो आसिफ एरन, खाना, वॉक, क्रॉसिंग सब कर लेते हो अपने से? जी एब्सोल्युटली। तो आप देख रहे हैं जिनको दिख नहीं रहा है वो अपने पाँव पे खुद से खड़े होके पूरा अचीवमेंट, पढ़ाई लिखाई, यहाँ तक कि इनको कितना सारे अवार्ड मिला हुआ है। अपने प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम से मिले थे 2006 में। ओके। और 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ मिले थे। ओके। और द बेस्ट प्राउड मोमेंट्स जब सचिन तेंदुलकर जी के साथ वी स्पेंड एटलीस्ट 2 hours with him, and that was one of the proudest moment. आसिफ, अपना शादी का जर्नी का सेकंड फेज बताओ। हमारी शादी तो अरेंज मैरिज थी, जिससे फिर हम और साजदा मिले और वहीं से हमारी मैरिज हुई। नाउ आई थिंक वी बीन मैरिड ओवर 17-18 years. Oh, 17-18 years. Yes, You look very young, like you don't look like. जी। और मैं भी आपकी वाइफ को भी बुलाना चाहती हूँ ताकि मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊं कि she is such a lucky woman to marry you. Like you're such a, I mean, even you are lucky to have her. Yes, absolutely. Yeah, but equally she is also lucky. तो ये रही आसिफ की वाइफ साजदा। साजदा, मेरे सारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि 17 साल पहले जब शादी जब तुम्हारी ठीक हो रही थी तो पता तो होगा इसके बारे में कि he can't see, तो like you how you like how, I mean just explain in your words. मुझे पता था कि he cannot see, but मुझे एक तरफ से ये भी खुशी थी कि अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। हाँ। और दूसरी बात ये थी कि मैं ये सोचती थी कि अगर मेरे किसी अच्छे लोगों से शादी हो जाती है, अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं उसी हाल में एक्सेप्ट करती। That's why मैंने अपने आप को संभाला और यही सोचा अगर मेरी किस्मत में नहीं है तो आई विल एक्सेप्ट दिस। और मैं आज मेरे शादी को 18 साल हो गए, जो हर घर में उतने झगड़ा लड़ाई हो तो होती है, लेकिन आई लव मशीन और मेरी एक 10 साल की बेटी, हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत हैप्पी फैमिली आप लोग हैं। तो लाइक मैं तो कभी कभी इनको डांटती भी हो कि कुछ ऐसा काम करते हैं जैसे कि वो चलते हैं तो ऐसा चलते हैं कि लगता है कि इनको दिखाई देता है। मैं बोलती हूँ कि आप समटाइम ये क्यों नहीं फील करते, उनको चोट लगती तो मेरे को गुस्सा आ जाता है कि उनको चोट लगी, दर्द होता है, तो वो मीन्स वो कभी मेरे को ये रियलाइज ही नहीं होने दिए पिछले 17 साल में कि ही कैन नॉट से। कभी कभी इनको डिसमोटिवेट भी कर देती है कि आप कल टायर्ड फेस हो जाइए, मत जाइए, बट ये बोला नहीं, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। तो डेट्स वाई मैं खुशी होती है अंदर से कि चलो इनके अंदर विल पावर है। तो ये नहीं फील हुआ कभी कि लाइक भगवान अगर इसका कुछ लिए हैं तो कुछ ज़्यादा दे दिए हैं? आसिफ, कुछ भगवान ज़्यादा ही दे दिए? मतलब यू आर सच अ ब्लेस्ड पर्सन कि भगवान चलो आप तो लिए तुम्हारा, लेकिन उससे बहुत सारा चीज़ दे दिए। आज तुमको पूरा वर्ल्ड जान रहा है, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर से लेके अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, जया बहादुरी, जितने लोग इतने लोग मिले हैं, नॉर्मल इंसान से तो कोई मिलता भी नहीं, पूछता भी नहीं आसिफ है कौन। तो यू शुड थैंक्स टू गॉड कि जो हुआ तो हुआ, लेकिन आपने मेरा एक ही मोटो है ना, अगर आप देखिए मैं हर लोगों को यही बोलता हूँ, मैं तो बहुत जगह लेक्चर्स वगैरह देता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ, स्टार्ट थैंकिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग। एग्जैक्टली। तुम लोग का जर्नी बहुत अच्छा चल रहा है, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। थैंक यू। फनी मोमेंट बताओ। फनीएस्ट मोमेंट, ओके। यस। हमने टैक्सी लिया हुआ था, टैक्सी वाले को मैंने बोला कि भाई हमें दिखता नहीं है, पर कोई बात नहीं सर, पहुँचाते हैं।
तो फिर मैं जैसे जैसे आया मैं उसको बताता गया सेकंड राइट लेना लेफ्ट राइट, फिर वो उठ करके जब मैंने भैया फिर वो हमें डांट रहा है कस करके, भैया आप झूठ क्यों बोलते हैं, आपको दिखता बोलो कि थोड़ा बहुत दिखता है, क्यों दिखता नहीं दिखता है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं। और मैं उससे आर्ग्यू भी नहीं कर पाया कुछ नहीं, मतलब ठीक है। हाँ। तो फिर कैसे समझ में आ रहा था लेफ्ट राइट जाना? जी जैसे वहाँ पे ना मेरा तो पूरा कैलकुलेटेड किया गया था। तो आसिफ, जब हम तुमसे मिले इको पार्क में 2 वीक पहले, तो तुम रनिंग कर रहे थे, तो वो ये अपने आप को कैसे मोटिवेट करके मैराथन में आ गए? मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि आसिफ आज मैराथन दौड़ रहे हैं, 11 किलोमीटर हो चुका है और नाउ ही इज प्रैक्टिसिंग फॉर 25 किलोमीटर्स। अब आप इन्हीं से सुनो कि ये कैसे दौड़ रहे हैं लोगों के बीच में। मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज था। आसिफ बताना। फिर हमें पहले तो हम हाथ पकड़ के दौड़ते थे, बट थैंक्स टू मेरे दोस्त जो देवेंद्र सिंह थे, तो वो बोले कि नहीं भैया आपको, और इसी इको पार्क में, अच्छा, इसी इको पार्क में एक 5 किलोमीटर का स्ट्रेच था बाहर में, और उसने कहा कि आज हम लोग दौड़ेंगे। हमें तो लगा कि वो शायद मजाक कर रहा है, और जब हम दौड़ना शुरू किए तो कभी हमें साइकिल हॉर्न देता पीछे, तो लगता था आज मेरा शायद आखिरी दिन होगा लाइफ का, या कभी हम गाड़ी कार पास बाय तो उसको हॉन्क मारता, तो मैं लगा कि नहीं रुकते। बट देवेंद्र थोड़ा हमारा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था हमसे, बोला कि नहीं भैया कुछ भी हो जाए आपको दौड़ना है। और मैं फिर वही उसको फॉलो करता गया। फिर एक सर्विस रोड है जहाँ पर ट्रक हॉर्न मार रहा है, ऐसा लग रहा था कि ट्रक आज मुझे चल के ही चला जाएगा। उसने देवेंद्र की गाइडेंस, जैसे लेफ्ट राइट बोल करके, जहाँ पे खराब रोड हो, बड़ खबड़ हो, तो बैड पैच हो, तो वो बोलता था। और इसके बाद वो करते 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 ऐसे करके आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कभी कभी देखा कि 8 किलोमीटर उसने दौड़ा था। उसके बाद में बहुत कॉन्फिडेंस मिला। और इसके बाद अगर ये जो हम करने वाले हैं 25, ये शायद वर्ल्ड में कहीं अटेम्प्ट ना हुआ, क्योंकि जनरली ब्लाइंड पीपल दे रन बाय होल्डिंग ऑन टू अदर पीपल्स हैंड एंड रन। तो आप But this would be a world Guinness record. तो मेरे जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, तो आप प्लीज़ इनको ब्लेसिंग देना कि ये 25 किलोमीटर मैराथन करके एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, बिना किसी की सपोर्ट के ये रनिंग करना है। मेरा तो ब्लेसिंग ज़रूर है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए तुम्हारा नाम। जी। और बस ख़त्म करते हैं इस लाइन से, सीढ़ियों उन्हीं को मुबारक हो जिनकी मंजिल छत तक है, सीढ़ियों उन्हीं को मुबारक हो जिनकी मंजिल छत तक है। और दोस्तों हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद बना लेंगे। वाह, सुपर, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर आपको आसिफ के बारे में कुछ और जानना हो तो इनका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन के नीचे है, तो प्लीज़ उस लिंक को क्लिक करके और आसिफ का पूरा डिटेल जानो, और बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। प्लीज़ डू कमेंट आसिफ। Thank you so much for watching me and Asif. धन्यवाद।